आप सभी का स्वागत। बात करेंगे गर्मी से हो रहे बेहाल को लेकर, जहां दिल्ली एनसीआर में गर्मी से हाल बेहाल हो चला है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में पारा जो है वो आसमान छू रहा है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। कई हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो इजाफा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तापमान में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री का उछाल देखने को मिला है। तो गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है और अभी से तापमान जो है वो आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी अभी से देखने को मिल रही है। लगातार तापमान जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और अभी से कई हिस्सों में दिल्ली के 2 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दिल्ली के कई हिस्सों में जो पारा है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो दिल्ली के कई हिस्सों में पारा जो है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और अप्रैल के पहले हफ्ते में जिस तरीके से तापमान जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है कि आने वाले दिनों में गर्मी किस तरह से रहने वाली है। और गर्मी कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी इस बार। और ये जानकारों का ये मानना है कि 2025 की जो गर्मी है वो कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भयंकर गर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है। और मई जून के समय जो तापमान है वो 48 से 50 डिग्री के बीच में भी जा सकता है, जानकारों का ये कहना। तो लगातार गर्मी से लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। तपती धूप से लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। अप्रैल में ही गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से इस वक्त देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। राजधानी दिल्ली में आने वाले समय में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और आज का जो तापमान है वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तस्वीरें देखिए, हालांकि इतनी गर्मी में भी बहुत लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया गेट पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बेशक जो आने वाली स्थिति में जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है और मानना है कि आने वाले समय में जो हीट वेव है वो लगातार बढ़ती हुई पूरी दिल्ली में, राजधानी में नजर आएगी। और आने वाला समय जो है वो दिल्ली वासियों के लिए और जो लोग दिल्ली घूमने आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा भी होने वाला है। एक बार तस्वीरें देखिए, पूरे कर्तव्य पथ पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका आना जाना फिलहाल लगा हुआ है। बहुत से लोग छाता लेकर आ रहे हैं। वहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं आ रही हैं जो पल्लू से और हैंकी से अपने आपका चेहरा और ओट लेकर सामने चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग छाते लेकर आ रहे हैं और जगह जगह पर जो पानी की जगह है, जूसेस की या फिर नींबू पानी की जगह है वो बनी हुई है। लेकिन बेशक जो स्थिति है वो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई ही नजर आएगी। तो लोग जो है वो यहाँ पर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। देखिए, ओट करते हुए भी जा रहे हैं। दूसरे दूसरे राज्यों से, शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन बेशक जो स्थिति है वो फिलहाल अभी जो है वो शुरू हुई है और कुछ ही समय बाद और ज़्यादा जो तापमान है वो बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। और फिलहाल 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन आईएमडी की माने तो आगे आने वाले हफ्ते में जो तापमान है ये 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचेगा। तो ऐसे में जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अपना बहुत ध्यान रखें। जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और हीट स्ट्रोक से और हीट वेव से अपने आप को बचा कर रखें। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
में भीषण लू का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से राजधानी समेत कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम मौसम विभाग पर मौजूद हैं और आपको जानकारी दें तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी हाई अलर्ट जो है वो कई राज्यों को लेकर जारी किया गया है। अगर दिल्ली की भी बात करें तो तापमान 40 डिग्री के करीब जो है वो पहुंच गया है और अप्रैल में ही गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दी है। इसी के साथ ही जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लू से उनको भी काफी खासा दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ रही है। अगर बात करें तापमान की तो इस वक्त हम मौसम विभाग के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी डिस्प्ले जो है वो टेम्परेचर का किया गया है और अगर आप देखें तो हर राज्यों के बारे में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और अगर तापमान की बात करें तो अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 38.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल में भी 34 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं चंडीगढ़ में फिलहाल जो हालात हैं वो बेहतर है। लेकिन और जगहों की भी बात करें, अगर दिल्ली की देखिए अगर बात करें तो दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 32.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जो है वो गर्मी को लेकर जारी किया गया है, यानी कि इन 3 दिनों में जो लू का खतरा है वो बेहद ज्यादा रहेगा। लू चलने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और अगर बात करें तो लगातार तापमान में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और अप्रैल में ही जून जुलाई जैसी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और इस बार अनुमान ये भी लगाया गया है कि अनुमान अगर कंपैरिजन करें तो पिछले कई सालों से इस साल जो लू वाले दिन है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। फिलहाल अगर बात करें तो अप्रैल से जून के बीच जहां लू वाले दिन 3 से 4 या 3 से 7 रहते हैं, तो वही इनकी संख्या बढ़कर 10 से 12 होने वाली है। तो यानी कि इस बार गर्मी की डबल मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी और राजधानी में इसको लेकर अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। मैं आरजू से कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। अप्रैल की शुरुआत में ही मई और जून जैसी गर्मी अभी से सताने लगी है। अगर राजधानी लखनऊ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर अभी से ही 40 डिग्री टेम्परेचर पार जा रहा है। हालांकि जानकारों की माने तो ये टेम्परेचर अभी और बढ़ने वाला, यानी लोगों को गर्मी अभी और सताएगी। इस समय राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पर देख रहे हैं ये एक व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ पर जो दुकानें हैं, चाहे वो खीरे की दुकानें हो, ककड़ी की दुकानें हो, लोग गर्मी से जो बचने के लिए किस तरह से देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ककड़ी और जो खीरे हैं वो खा रहे हैं। यहाँ पर दुकानें तमाम लग गई हैं। साथ ही साथ आपको और दिखाएंगे कि जो जूस की दुकानें हैं उस पर भी तमाम लोगों की भीड़ अभी से नजर आने लगी है। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम लोग खड़े हुए हैं जो कि गन्ने का जूस पी करके गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी से ही गर्मी सताने लगी है, बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? बचाव के लिए कोशिश यही है कि गर्मी में 12 बजे से पहले ही जो भी काम हो निपट लिया जाए, क्योंकि ज्यादा ही धूप इस समय मई जून वाली धूप अभी से ही शुरू हो गई है। तो इसी गर्मी से बचने के लिए आए हैं, थोड़ा जो है जूस पीने के लिए जूस का सहारा ले रहे हैं। बाकी जो है अंगूठा कोशिश कर रहे हैं, अभी जाके वहाँ में अंगूठा लेंगे तो थोड़ा ढक के रखेंगे, क्योंकि मई जून वाली गर्मी अभी से प्रकोप कर रही है। बहुत तगड़ी धूप है इस समय। हम बात करते हैं भैया, जूस आप पी रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? हाँ भैया, जो गर्मी क्या कहेंगे अभी से जिस तरह से गर्मी सताने लगी है, आगे क्या कुछ होने वाला है? आगे बहुत गर्मी होने वाली। मई जून वाली गर्मी अभी अप्रैल से चालू हो गई है। इसलिए गन्ने का जूस पी रहे हैं? गन्ने का जूस पी रहे हैं। और क्या क्या बचाव के उपाय कर रहे हैं आप? बचाव के उपाय, ककड़ी खा लेते हैं, खीरा खा लेते हैं दोपहर में। छोटे बच्चों को देखा जा रहा है जो स्कूल निकलते हैं, उनको किस तरह से गर्मी से बचा करके आप लोग स्कूल भेजते हैं, क्या कुछ छाया बना करके भेजते हैं, सुबह कपड़े में पूरा वो कर देते हैं, छाता वाता दे देते हैं, इसलिए बच्चों को मतलब लू न लगे, गर्मी न लगे। छाता वाता का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग और भी आए हैं जो कि गन्ने का जूस पीने के लिए आए। छोटे बच्चे भी हम दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से गन्ने की दुकान पर जूस की बिक्री बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सीएससी पर हैं, जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि सीएससी पर कोल्ड रूम और ओआरएस काउंटर्स बनाए जाएं, उसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पर इंतजामात हैं वो जानने के लिए हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। आपको दिखाएंगे, ये सीएससी मोहनलालगंज है और यहाँ पर
आकस्मिक सुविधा भी है और पीछे देख रहे हैं यहाँ पर मरीजों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी के लिए व्यवस्था है और साथ ही साथ जो मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन से लोगों को बचाती है, मतलब ORS। सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आप गर्मी में घर से बाहर निकल रहे हो तो ORS का घोल पीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ORS कॉर्नर बनाया गया है, लोगों को ORS का वितरण किया जाता है। यहाँ पर कितने लोगों को ORS वितरण किया जाता है? 4 लोग। लगातार जितने मरीज आते हैं उनको दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार बिठाया गया है लोगों को कि ORS वितरित करते रहे। साथ ही साथ इधर पर्चा का काउंटर है और वाटर कूलर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। CSC पर देख रहे हैं कि मरीजों के लिए वाटर कूलर भी लगाया गया है, जो मरीज यहाँ पर आए ठंडे पानी की व्यवस्था है। और बाकी और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कोल्ड रूम वगैरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये जानने के लिए हम जो यहाँ पर CMS हैं, CSP अधीक्षक हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हीट वेव को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किया गया। देख रहे CSC के अधीक्षक हैं डॉक्टर अशोक। चलते हैं इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है हीट वेव अभी से शुरू हो गई है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग, तो ऐसे में क्या कुछ आपके CSC पे व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ सबसे पहले तो हीट वेव के लिए हम लोग एक कोल्ड रूम बनाए हैं, इसमें AC लगा हुआ है और आइस पैक की व्यवस्था है हमारी। और प्रॉपर हमारे पास IV फ्लूइड है, आइसोलाइट P और RL वगैरह सब कुछ है, NS है। और हमारे यहाँ ORS कॉर्नर बना है, हमारे सभी HW सिलेंडर पे भी ORS कॉर्नर बना है, सब सेंटर पे ORS कॉर्नर बना है, PSC पे बना हुआ है और सभी आशाओं को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया ORS। कोई भी ऐसी इस टाइप का मरीज आता है तो हम पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार है। सर, अगर बात करें तो मरीजों की अगर बात करें तो अभी से जो गर्मी से रिलेटेड जो मरीज हैं, मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, इस तरह से मरीज, अभी से कितना ज्यादा लोड बढ़ गया मरीजों का? अभी उतना मरीज नहीं आ रहे हैं हमारे पास, अभी रिपोर्टिंग में उतना नहीं है, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पर तैयार हैं। और कोई भी ऐसी अगर कुछ मरीज बढ़ते हैं हीट स्ट्रोक, ये तो हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रखे हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग हीट वेव को लेकर के पूरी तैयारी कर रखा है। पहले से ही जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था कि जितनी भी केसेज हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे वो शहरी इलाके की हो, वहां पर कोल्ड रूम और ORS की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की जाए, उसको लेकर के जगह जगह अलर्ट जारी है और इस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं आगरा और सुल्तानपुरी की, जहां पर भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ताजनगरी में लगी बाजारों में मटकों की दुकान में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग मटके के पानी का सहारा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती आग और चिलचिलाती धूप ने मानो आगरा वासियों को परेशान करके रख दिया और ऐसे में फ्रिज और AC से दूर अब लोग जो है मटके की तरफ रुख कर गए हैं। हमारी मौजूदगी आगरा के नामनेर चौराहे की एक दुकान पर है, जहां तमाम वैरायटी और साइज में मटके दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर इधर की तरफ आप नजर डालें, ये गुजराती मटके हैं और यहाँ पर इन गुजराती मटकों को पेंटिंग किया गया है, बखूबी सुसज्जित किया गया है। और दूसरी तरफ अगर नज़र डालें तो ये राजस्थानी मटके हैं, जिनमें टोंटियाँ लगाई गई हैं। ऊपर कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया है। तमाम वाटर कूलर की अच्छी डिजाइन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है गुजराती मटके बोला जा सकता है, इसमें वाटर कूलर बोला जा सकता है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं मटकों को खरीदते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदार से हम लोग बात करते हैं, ये जो गुजरात वाले मटके हैं किस तरीके के मटके हैं? ये इस तरीके के मटके हैं, ये मुल्तानी मिट्टी से बनाया जाता है और इसमें पानी बहुत बढ़िया रहता है, फ्रिज से भी बढ़िया रहता है। क्यों फ्रिज के पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाते हैं, ना उसको जुकाम ना खांसी को होता है। मटके का पानी शुद्ध पानी बताया गया है, मुल्तानी मिट्टी का सबसे शुद्ध पानी है। कितने वैरायटी के मटके अभी आपके पास है? गुजराती मटके अवेलेबल है मेरे पास 15-20 वैरायटियों के मटके हैं। किस तरह की, थोड़ा बताइए। मेरे पास देखो गुजराती कंकड़ मिट्टी के, राजस्थानी है, काला मटका कलकत्ते वाला भी है, लंबा मटका अलवर वाला भी है, अपने UP वाला भी मटके हैं, सब बोतल भी हैं, कुकर भी है, सब कुछ मिल जाता है। लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है। अभी ऐसे यार सबको पता चलता जा रहा है कि मटके यहाँ पे अच्छे आने लगे, तो ग्राहक आते भी जा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी है, लोगों को अब जो है फ्रिज छोड़कर मटकों की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी देखा जाए तो गुजराती मटके की आपने विशेषता बताई, अब राजस्थानी मटका है, बंगाली मटका आप जो बता रहे हैं, कोलकाता का मटका, वो कैसा मटका है? जो कंकड़, जो राजस्थानी मटका होता है, जो जयपुर का है, ये कंकड़ मिट्टी का बनता है। इसमें बालू का रेत मिलाया जाता है
और इसमें कोई मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, ये कंकड़ मिट्टी का शुद्ध बनता है। इसमें ठंडा पानी हमेशा चिल्ड रहता है। बीमारियों से बचने का अच्छा उपाय है कि मटके का पानी पिए। बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल। थायराइड सभी से कहना है मटके का पानी पिए। लोग अब फ्रिज से दूरी बना रहे हैं, एसी से दूरी बना रहे हैं। तमाम यहाँ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा। अभी आप देख रहे हैं शर्मा जी कि यहाँ तमाम तरह के मटके लगे हैं, आप मटका खरीदने आए। हाँ, मटके का ही पानी आदमी को पीना चाहिए जिससे कि उसको कोई तकलीफ ना हो। किस तरह के फायदे आप देखते हैं? फायदे का जुकाम खांसी जैसा भाई ने कहा वैसा ही होना चाहिए कि फ्रिज का पानी जितना कम से कम इस्तेमाल करा जाए वो बढ़िया है। ऐसे में हाउस वाइफ हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं घर में, परिवार के स्वस्थ होने का ख्याल आपको रखना पड़ता है। मटके का पानी कितना फायदेमंद है? मटके के पानी ही पीना चाहिए। सुबह के टाइम तो फ्रिज का हम लोग पीते ही नहीं है, क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान करता है और मटके का फायदा करता है, तो मटके का ही। तमाम तरह के वैरायटी वाले मटके हैं, गुजरात का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है, आगरा का भी है, राजस्थान का। किस तरह का आज मटका खरीदने का विचार बना के? हमको तो देखेंगे ना, जब ये मालूम पड़ेगा, जो अच्छा लगेगा वही लेंगे हम। कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी से अब लोग गर्मी से तो परेशान हैं, मटके का पानी अब यूज़ करेंगे, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? यही कहेंगे कि मटके का पानी पीजिए, फ्रिज का तो जितना कम हो सका उतना पीजिए। बताते हमारे तो गुरुजी कहते हैं कि मटके का पानी पीने, तो फ्रिज का पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है इसलिए हम तो मटके का ही पानी पीना चाहते हैं कि मटके का पानी पिए और स्वस्थ रहे मटके का पानी पी के। हमारे यहाँ तो डेली मटके का ही सुबह के टाइम पीते हैं, मॉर्निंग में। वो तो हम फ्रिज का पीते नहीं, जब ज़्यादा ही गर्मी पड़ जाती है तब फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं। तो वहीं अजमेर में भी पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चला है। मौसम विभाग की माने तो अजमेर जिले भर का तापमान 38 डिग्री को पार कर चुका है और धीरे धीरे तापमान और भी बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी के चलते लोग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक घर में दुबकने को मजबूर हैं। अजमेर ज़िले भर में गत 2 दिनों से जो है गर्मी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज जो है अजमेर का तापमान लगभग मौसम विभाग की अगर माने तो 48 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान है। इंडियन न्यूज़ राजस्थान की टीम इस वक्त अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील की चौपाटी पर पहुंची है, जहां पर एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पहले वो चौपाटी का दृश्य दिखाया कि किस तरीके से पूरी चौपाटी जो है सूनी हुई पड़ी है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है कि लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो है ज़्यादातर देखा गया है कि जो गन्ने की दुकानें हैं या ठंडे पेयजल पदार्थ की दुकानें हैं, वहाँ पर खासी भीड़ जो है नज़र आती है। कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं छाया के अंदर। बैठे के बाद दिखा कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएगा किस तरीके से धूप से बच के जो है छाया में लोग यहाँ बैठे हैं। किस तरीके से भाई साहब गर्मी का जो है गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है? गर्मी सर बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी अप्रैल में पहली बार इतनी गर्मी देखी है और हमें भी काम करने में दिक्कत हो रही है 1-2 दिनों से। बाकी ठीक है, काम तो करना है। जिस तरह चौपाटी के ऊपर यहाँ भीड़ लगी रहती है इस वक्त, अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है बिल्कुल, क्या कारण, पूरा कारण क्या हो सकता है? सर अभी दिन में कहाँ आएंगे लोग, क्या करना आएंगे? दिन में क्या, शाम को भी नहीं आ रहे लोग अभी तो। क्या कारण रहा? गर्मी ज़्यादा हो रही है सर। दिन में ऐसी गर्मी में क्या करें, कोई अपने घरों से बाहर निकलना नहीं पसंद करता। ज़्यादातर लोग क्या खाना पीना पसंद कर रहे हैं गर्मी के अंदर? ठंडा खाते हैं सर, गोला खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई। बाकी चाय, हमारा तो चाय कॉफ़ी का है, तो चाय कॉफ़ी का दिन में कम चलता है। देखिए पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरी चौपाटी के ऊपर जो स्ट्रीट फूड की जो दुकानें लगी वो भी सूनी पड़ी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जो गर्मी का तापमान है वो समय समय के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। अभी 12-1 बजे का जो समय हो रहा है, 2 बजे का समय और बढ़ जाएगा, 3-4 बजे और जाकर समय बढ़ जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग जो है घरों में दुबकना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लू के थपेड़े भी चलने यहाँ पे शुरू हो गए हैं। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो इस सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा है। इसी विषय पर रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है। इस वक्त हम बस अड्डे, गाजियाबाद के बस अड्डे पर मौजूद हैं और ऐसे में आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोग हैं अपना आपको प्रॉपर ढककर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो बेहद परेशान लोगों को कर रहा है। जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे वो अपने आप को प्रॉपर ढककर निकल रहे हैं या फिर ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनको धूप से वो बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा
जो है पानी का सेवन भी लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में काफ़ी जो लोग हैं वो आते जाते दिख रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैम गर्मी से कैसे बच रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी से कहाँ बच जाएंगे? गर्मी से जब घर से निकलते हैं तो पानी का इस्तेमाल करना। हाँ तो पानी तो लेके चले हम। पानी साथ रखते हैं गर्मी से बचने के लिए, और ज़्यादा पड़ेगी तो फिर छाते का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग हैं अपने आप को देखेंगे आप प्रॉपर, जो महिलाएं जो भी युवती निकल रही हैं अपने आप को प्रॉपर ढककर ही निकल रही हैं, क्योंकि ये गर्मी बेहद परेशान लोगों को कर रही है। क्योंकि टेम्परेचर 42 डिग्री तक पहुंच रहा है, अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 42 तक पहुंच रहा है। ऐसे में जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से अनुमान भी लगाया गया है कि लू चलने की बात भी कही है, जिससे कि आने वाले वक्त में लू के जो थपेड़े हैं वो आम जनता को परेशान करेंगे। सूर्य देवता को आप देखेंगे किस तरीके से आग उगलता सूरज लोगों की, अब अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन के जो मरीज हैं, पानी की कमी के मरीज जो हैं ज़्यादातर अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर ढक कर निकलें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और लिक्विड डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। यूपी के सुल्तानपुर में गर्मी बढ़ने के कारण देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी के मटकों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। देखिए सुल्तानपुर से रवि श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी के मटकों की डिमांड बढ़ गई। हमारे कैमरा में दिखाएंगे, यहाँ पर मिट्टी के जो मटके हैं उनको यहाँ पर लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन मिट्टी के जो मटके हैं जो कि देसी फ्रिज के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर इनकी डिमांड बाज़ारों में खासी बढ़ गई है। और जगह जगह, चाहे वो बागमंडी क्षेत्र हो चाहे आपका कुलवान नाका क्षेत्र हो, ये जो मिट्टी के जो मटके बेचने वाले हैं इन्होंने अपने मिट्टी के जो मटके हैं उनको सजा कर रखा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो मिट्टी के मटके खरीद रहे हैं उनसे बात करूँगा। मतलब आप ये मिट्टी के जो मटके खरीद रहे हैं ये क्या पहली बार खरीद रहे हैं या आपके यहाँ हमेशा से इसका उपयोग होता है? पहली बार नहीं खरीद रहे हैं, गर्मियों में हम लोग इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि सदियों से मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। तो हमें कई बीमारियों से भी दूर रखते हैं और आरओ और फ्रिज के ठंडे पानी से भी जो है हमें राहत रहती है। अच्छा। और यही कारण है कि हर गर्मियों में हम लोग मिट्टी के बर्तन लेते हैं। तो अगर बात तापमान को लेकर की जाए तो देश के तमाम शहरों में यही स्थिति बनी हुई है। हर जगह तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है और जानकारों का कहना है कि आने वाले दिन जो है वो और भी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। और अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में जिस तरीके से गर्मी इस वक्त सितम ढाती नज़र आ रही है उसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। लोग जो हैं वो गर्मी से हैरान परेशान नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ लोग इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि जो आने वाले दिन हैं वो किस तरीके से गर्म रहने वाले हैं, क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, गर्मी और भी ज़्यादा पड़ सकती है। अगर मई जून की गर्मी को लेकर बात की जाए तो इस बार तापमान जो है वो 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस बार गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ती नजर आएगी। और बढ़ते तापमान को लेकर बात की जाए तो बढ़ते तापमान में ग्लोबल वार्मिंग का भी काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और दूसरी ओर लोग जो हैं वो लगातार गर्मी से अभी से बचते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। रायपुर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। हाथों में पानी की बोतल, चेहरे पे रुमाल और अब जो है जेब में प्याज लेकर घूमने का जो समय है वो आ चुका है, क्योंकि सूर्यदेव जो है अपना पूरा कहर जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पारा जो है 40 के पार हो चुका है राजधानी रायपुर में। हाल ये है कि लोग जो है बिना मास्क तक नहीं निकल पा रहे। गर्मी बढ़ती जा रही है, कैसे देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद। तो
चेहरे पे कुछ बांध के निकलना है। हाँ जरूरी है, चेहरे में बांध के निकलना, चेहरा काला पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहर जो है वो पड़ता जा रहा है, मौसम में लगातार बदलाव जो है वो देखने को मिल रही थी। हल्की फुल्की जो बारिश है वो भी देखने को मिली, लेकिन अब फिर से जो कहर है वो चालू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे हम इस वक्त चौक पर मौजूद हैं। खास करके ज़्यादा समस्या जो है लोगों को चौक चौराहों पर ही होती है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी धूप में जो है लोगों को रुकना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, जिससे काफ़ी गर्मी का जो प्रभाव है वो लोगों में पड़ता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए लोगों को अब जो सावधानी बरतने की जो आवश्यकता है वो पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार पानी हाइड्रेट रखने के लिए शरीर को पानी पीना जो है वो आवश्यक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा धूप में निकलने से बचना होगा, और ये जो तापमान है वो 3 से 4 दिनों के बाद जो और भी ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर। गर्मी को लेकर बात की जाए तो गर्मी से हाल देश के तमाम हिस्सों में बेहाल हो रखा है और आने वाले दिनों में मौसम और भी ज्यादा गर्म रह सकता है। इसको लेकर लोगों को पहले से ही सतर्क किया जा रहा है। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।